हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केवाईटी एजुकेशन चैनल में। आज आपका डे 32 है, ठीक है। क्लास है ये आप लोगों का 10। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सब्जेक्ट के अनुसार आज आप लोगों का कौन सा क्लास है, विज्ञान का क्लास है, ठीक है। तो विज्ञान के क्लास में इसके पहले मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 बताया था, जिसमें समीकरण संतुलन करना, एलपीजी और विभिन्न प्रकार के अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ाया था। उनमें से आपका 5-6 मार्क्स फिक्स है, यानी कि 5 या 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, तो वो क्वेश्चन आपका क्लियर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अब हम टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। पूरा डिटेली से मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये है हमारा टॉपिक, प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन टॉपिक हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रकाश का प्रवर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर लौट जाती है, टकराकर यहाँ पे वापस लिख देना जरूरी है, टकराकर वापस लौट जाती है, टकराकर उसी दिशा में, चाहे वापस लिख दे, टकराकर वापस लौट जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन कहेंगे। उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, प्रवर्तन कहते हैं। तो देखिए बिल्कुल आसान है ये प्रकाश का प्रवर्तन, कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से, जैसे फिगर के माध्यम से देखिएगा, ये कोई वस्तु हम लगा दिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे दर्पण है, ये जिसका हम नाम रख दिए क्या है, ये समतल दर्पण, ठीक है। ये क्या है, समतल दर्पण। तो इसमें हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे, अब मान लीजिए कि कोई बिंदु पे टकराएगा, तो जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है, मतलब ये प्रकाश की किरण अपना यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ से किसी बिंदु पर टकराएगी, मान लीजिए इस बिंदु पे टकराई और यहीं से क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। मतलब ये इधर की तरफ जा रही थी, अब ये इधर की तरफ जाएगी। मतलब ये पहले सूर्य के प्रकाश की किरण, चाहे किसी भी प्रकाश की किरण क्या रही थी, किसी वस्तु से टकरा कर, देखिए टकरा के वापस लौट गई, मतलब पहले इधर जा रही थी, अब टकराई वहां पे किसी वस्तु से, अब वस्तु से टकरा कर वापस लौट जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अब इसमें देखिए कुछ कुछ चीजें होती है। अब है हमारा यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन बिल्कुल आसान है, कैसे समझे कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौट जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ये बिल्कुल क्लियर है। और ये है हमारा क्या है, समतल दर्पण। मान लीजिए समतल दर्पण से टकरा रहा है। अब यहाँ पे एक मान लीजिए कि ये बिंदु बनता है, तो इस बिंदु का नाम हम देते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इसका नाम क्या रखते हैं हम, आपतन बिंदु। और ये जो रेखा आती है, इसका हम नाम रखते हैं आपतित किरण। क्या रखते हैं, आपतित किरण। और ये टकराकर जो लौट जाती है, इसको बोलते हैं परावर्तित, मतलब लौटती हुई किरण। तो परावर्तित किरण, इसको क्या बोलते हैं हम, परावर्तित किरण। यहाँ पे ये अब परावर्तित किरण हो गया, ये आया है तो आपतित किरण। ये समतल दर्पण है, ये वाला दर्पण है, ये जिस बिंदु पे है उसको आपतन बिंदु बोलते हैं, और जो टकरा के गया है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। और ये जो अपना रहता है ना, ये मतलब बीच में एकदम ये थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। क्या बोलते हैं हम, अभिलंब। अब इसमें देखिए यहाँ पे और कुछ बन रहा है, यहाँ पे एक कोण बन रहा है, तो यहाँ पे हम इसको आई से डिनोट करते हैं। यहाँ पे भी एक कोण बन रहा है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो इस कोणवा को, मतलब इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण, इसको बोलते हैं आई को। आर को बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे हम, परावर्तन कोण।
ठीक है। इसमें कुछ कुछ चीजें बनती है। वो पहले देखिए, शुरू से देखिए एकदम ध्यान से। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकरा कर, प्रकाश की किरण आ रही थी, इस वस्तु से टकरा कर वापस लौट गई, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, यानी बिल्कुल फाइनल है। उसके बाद देखिए, मान लीजिए कि जिस वस्तु से टकराए वो समतल दर्पण है। मान लीजिए कोई वस्तु से टकराएगा, तो मान लीजिए समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण है, यहाँ टकराया, जब ये गया है तो इसका कुछ ना नाम होगा, तो उसका नाम है आपतित किरण। ये लौट गया है तो उसका परावर्तित किरण है। जिस बिंदु पे टकराया है उस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। और ये यहाँ पे एक ये अभिलंब है, यहाँ पे ये क्या है, अभिलंब है, तो अभिलंब हो गया। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बना है उसको आपतन कोण कह देंगे, मतलब आई से डिनोट करते हैं। और उसके बाद ये क्या है हमारा कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, जिसको हम आर से सूचित करते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, वीडियो की स्क्रीन पर मार के इसको लिख लीजिए, मैं आगे लिखवाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखा। अब मान लीजिए कि इसको लिख देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ ये ओ पोजीशन है, क्या पोजीशन है, ओ। कोई वस्तु ए से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे बी पे आ गया है, ठीक है। वो ए से स्टार्ट हुआ था, ओ से टकराया, और ओ से अपना बी, मतलब हम चिन्हित करने के लिए नाम लिख देते हैं। और ये एन तक है, ये एन तक है, क्या है, अभिलंब हमारा एन तक है। अब आइए, अब इसी जो आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सब छोटा छोटा चीज है, इसके बारे में मैं एक एक करके डिफाइन करता हूं। तो पहला हम देखते हैं आपतित किरण का, देखते हैं आपतित किरण। देख के एकदम देख के बताना है, ये आपतित किरण क्या हो रहा है, आ रहा है, यानी ये किरण इधर से आ रहा है और ये टकरा के जा रहा है। तो ये आ रहा है तो हम आपतित किरण का बोलेंगे कि आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या बोलेंगे, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। एकदम बिल्कुल आसान है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को, ये आ रहा था ना, अभी तो ये किरण आ रहा था, मतलब ए ओ जो होगा, ए से लेके ओ तक जो होगा, ये आ रहा है ना, तो ए ओ जो फिगर में होगा वो हमारा क्या होगा, ए से ओ तक ये आपतित किरण है। क्या है, आपतित किरण है। तो आपतित किरण समझ में आ गया, आपतित किरण है, मतलब आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। तो ए से ओ तक आ रहा है ना, तो आने वाली किरण को आपतित किरण। अब दूसरा है हमारा परावर्तित किरण। क्या है, परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से ये आपतित किरण आ रहा था, परावर्तित किरण जा रहा है, तो इसको बोलेंगे, जाने वाली किरण को हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। जाने वाली किरण को हम बोल देंगे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। एकदम फिगर देख देख के। अब परावर्तित किरण का होगा, ओ से लेके बी तक, मतलब यही ना जा रहा है, तो ओ बी क्या है, ओ बी क्या है, परावर्तित किरण हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण है, किरण है। समझ में आया। अब देखते हैं इसमें एक छोटा सा, ये अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब है हमारा, ये जो है अभिलंब। तो देखिए अभिलंब को कैसे डिफाइन करते हैं। ये देखिए, ये समतल सतह था, मतलब समतल दर्पण है, तो इसको हम सतह बोलेंगे। मान लीजिए एक सतह है जिस पे टकरा रहा है, तो समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। देखिए इसका भी परिभाषा कैसे याद होगा, यहाँ पे खींचे गए समतल सतह के, यानी समतल सतह के किसी भी बिंदु पर, यहाँ भी आ सकता था, यहाँ भी, मतलब किसी भी बिंदु पर खींचे गए लंब, यानी एक खींच देंगे हम लंब, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अभिलंब कहते हैं। तो एकदम आसान है। तो अभिलंब कौन होगा, एन ओ एन चाहे एन ओ, तो ओ एन क्या होगा, ओ एन अभिलंब है। ओ एन क्या है हमारा, अभिलंब है, यहाँ पे लिख दिए। अब अगला देखते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, देखिए आपतन बिंदु इसी को बोल रहे थे ना, ये आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु का हम परिभाषा क्या लिखेंगे कि आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर टकराती है, आपतित जो किरण आएगी और जिस बिंदु पर टकराएगी उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। समझ में आ रहा है, मतलब
सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, यानी कि आपतित किरण ये गई ये यहाँ पे टकराएगी तो इसको आपतन बिंदु कहेंगे। मतलब जिस बिंदु पे टकराएगी उसी को क्या कहेंगे हम, आपतन बिंदु। यही है ना आपतन बिंदु, यहाँ पे टकरा रहा है इसीलिए यहाँ आके टकरा रहे थे, उसी को आप क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु का परिभाषा क्या कहेंगे कि आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। तो आपतित किरण लिखिए यहाँ पे, आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर टकराती है, जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये छोटा सा चीज हुआ आपतन बिंदु। था आपतन बिंदु क्या होगा, ओ क्या है, वो आपतन बिंदु है, वो आपतन बिंदु है। तो बिल्कुल आसान ये परिभाषा देख रहे हैं, कैसे कैसे फिगर को देख देख के परिभाषा आपको यहीं पे याद हो जा रहा है। अब है हमारा यहाँ पे देखिए एक आपतन कोण, एक परावर्तन कोण। आइए यहाँ पे आपतन कोण के बारे में देखते हैं। आपतन कोण का होता है, किसके किसके बीच को कोण को बोलते हैं, देखिए आपतन कोण है यानी ये आपतित किरण है और ये है हमारा, ये जो रेखा है अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। एकदम आसान है, फिगर के अनुसार दिख रहा है ना कि आपतित किरण ये है और ये अभिलंब है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के ना कोण है तो उसको आपतन कोण बोलते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पे, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण कौन है, इसमें आई है तो आई क्या है, आपतन कोण है। आई आपतन कोण है। देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मैं देख लूँ एक बार आप लोगों को। हाँ चलिए, आई आपतन कोण है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी आराम से और डिटेलिंग से और एकदम बिल्कुल हल्का वाला फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, हल्का हल्का ये इसका डिफिनेशन भी एकदम छोटा छोटा लिखवाया है, ठीक है यहाँ पे। तो आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो के स्क्रीन पे मार के इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, ये छोटा पड़ रहा है, मैं इसको मिटाना चाहूँगा, इसको मिटाऊंगा। सबसे पहले वीडियो को रोकिए और इसको लिख लीजिए, इस फिगर तक यहाँ तक लिख लीजिए, ये वाला अभी रहने दीजिए, बाद में भी लिखिएगा। पहले कि इसके बाद जो मैं लिखवाऊंगा तो इसके नीचे लिखिएगा, जो आपतन कोण के नीचे लिखिएगा आप लोग, ठीक है। पहले ये लिख लीजिए वीडियो की स्क्रीन पे मार के, फिर इसको लिख लीजिए, ठीक है। पहले ये लिखिएगा फिगर, उसके बाद ये लिख लीजिए, वीडियो की स्क्रीन पे मार के जल्दी लिखिए। चलिए, वीडियो रोक के लिखना था, तो चलिए इसको अब हम मिटाते हैं। तो आपतन कोण हमारा वहां पे हो गया। उसी के नीचे से अब लिखिएगा, इसके नीचे से अब लिखिएगा, यहाँ पे है हमारा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण यहाँ पे देखते हैं, दिखाई दे रहा है, हाँ परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण का होगा अभिलंब और परावर्तित किरण। परावर्तित किरण ही है और यह है अभिलंब। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है ना, तो परावर्तन कोण है। तो इसको बोलेंगे अभिलंब तथा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये आर क्या होगा, परावर्तन कोण है। आर क्या है, परावर्तन कोण है। आर क्या है हमारा, यहाँ पे परावर्तन कोण है। यहाँ पे बिल्कुल आसान से ये देख लीजिएगा। तो ये फिगर अगर समझ में आ जाता है ना, तो ये सारा डिफिनेशन आपको समझ में आ जाएगा। अब आर क्या है, यहाँ पे परावर्तन कोण है, तो परावर्तन कोण हो गया यहाँ पे। अब किसी भी चीज का यहाँ पे इसका हो गया, इसका हो गया, इसका सबका डिफिनेशन इसमें हो गया। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम को देखेंगे हम, ठीक है। तो पहले क्या कीजिएगा, ये लिख रहे थे उसके नीचे ही इसको लिखना है, ठीक है। अब सबको वीडियो के स्क्रीन पर मार के इसको भी लिख लीजिए उसके नीचे अब लिखिएगा। चलिए मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब फिगर की कोई जरूरत नहीं है। अब वीडियो को थोड़ा सा पीछे पीछे कर करके बार बार समझिएगा ना, तो समझ लीजिएगा तो परिभाषा वहीं याद हो जाएगा। जब मैं बता रहा था दोबारा उसी को क्या समझाऊँ, फिर तो समझाया था, तो पीछे से आप लोग देखते चलिएगा, ठीक है। वीडियो को पीछे कर करके 2-3 बार देखिएगा तो ये सारा के सारा आपको यहीं पे याद हो जाएगा, ठीक है।
अब प्रकाश के परावर्तन के हम नियम देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। अब पहला क्या है? पहला हमारा देखिए, यहां से दिखाता हूं मैं आप लोगों को। आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब। आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं, मतलब तीनों क्या होगा? एक ही समतल में होगा। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम जो होता है वो क्या होता है कि आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपतन कोण क्या था? आई था, अब बराबर होगा आर के अनुसार। तो आई जब आर के बराबर होगा तो हम बोलेंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये लिखने के लिए एग्जाम में आता है। तो प्रकाश का परावर्तन का टॉपिक हमारे यहाँ पे खत्म हुआ। उसके बाद हम दर्पण पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पन, समतल दर्पन, ये सब उसका उपयोग पढ़ेंगे। और उसके बाद आपका दर्पण सूत्र जो प्रूव करने का है वो हम बनाएंगे, ठीक है, इस चैप्टर में, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन को काफी अच्छा से फिगर के अनुसार मैंने समझाया। जाके आप लोग वीडियो को 2-3 बार देखिएगा ना, पीछे आगे करके, तो आप काफी अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आई इज इक्वल टू आई आपतन कोण था ना अभी, आर क्या है? परावर्तन कोण। तो दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो ये हमारा प्रकाश के परावर्तन का टॉपिक जो है ये हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। वीडियो को स्क्रीन पे मार के इसको उतार लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली सब्जेक्ट के साथ। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।